दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे शुक्र धातु। तो शुक्र धातु की डेफिनेशन है मज्ज मज्जजात धातु मीन्स फॉर्म फ्रॉम मज्ज धातु। सिनोनिम वीर्य धातुसार रेतस पौरुषम तेज बीज। एंड द लोकेशन ऑफ शुक्र धातु इज प्रेजेंट इन एंटायर बॉडीज। पूरे बॉडी में प्रेजेंट होगा शुक्र धातु, पूरे बॉडी में प्रेजेंट होगा। और अब अगर हम लोग शुक्र व स्रोतस के मूल देखें या फिर रूट्स देखें तो उसमें है जो चरक ने बताया है, उसमें रूट्स होते हैं शुक्रवाना स्रोतसा वृष्णो मूलम सेफश्च। व्हाट डज इट मीन्स? टेस्टिस एंड पेनिस आर दी रूट्स। बट अगर हम लोग शुश्रूष संहिता में देखें तो शुक्रवय द्वे तैर्मूलम स्तनो वृष्णच, विच मीन्स ब्रेस्ट एंड दी टेस्टिस आर दी शुक्र व स्रोतस रूट्स अकॉर्डिंग टू शुश्रूष संहिता। अगर हम लोग पांच महाभूति कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, मतलब जो पांच महाभूति घटक देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा जल आप घटक का आधिक्य है। और अगर जेनेसिस की बात करें शुक्र धातु की, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाता है, पर बच्चे के 12वें साल के बाद वो आहार रस से रिप्लेनिश होना चालू हो जाता है और ग्रोथ होनी चालू हो जाती है। मतलब उसकी ग्रोथ जो है, जो डेवलपमेंट है, वो सारा 12वें साल के बाद होता है। अगर हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे एक्चुअली में शुक्र व स्रोतस में, तो जो न्यूट्रिएंट्स है शुक्र धातु के, उस पर जब शुक्र धातु अग्नि का एक्शन होता है तब पुष्य शुक्र बनता है। अब क्या होता है, जो चरक और शुश्रूष संहिता ने ऐसा बोला है कि शुक्र धातु का कोई उपधातु नहीं होता, कोई मल नहीं होता, इसलिए शुक्र धातु का कोई मल नहीं बताया गया। अब जो धातु पोषण न्याय है उसमें क्षीरधादी न्याय है, केदारकुल्य न्याय है और कलिकपूत न्याय। तो क्षीरधादी न्याय हमें पता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ शुक्र, पोषक शुक्र इनटू स्टेबल शुक्र, जो अनस्टेबल है उससे स्टेबल को में कन्वर्ट होगा। केदारकुल्य न्याय, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोषक शुक्र टू शुक्र व स्रोतस सो दैट शुक्र पोषक शुक्र कैन बी फॉर्म्ड। और जो कलिकपूत न्याय है उसमें क्या है, शुक्र धातु अग्नि एक्ट करता है अपने न्यूट्रिएंट्स पे शुक्र धातु के। अब जो उत्पत्ति काल है, उत्पत्ति काल हमें आहार रस से 30वें दिन पे शुक्र बनेगा। शुक्र धातु की प्रॉपर्टीज या फिर क्वालिटीज क्या क्या है? हनी की तरह है और क्रिस्टलाइन वाइट है, और जो शुक्र है वो लिक्विड द्रव्य है, थोड़ा मीन्स लिक्विडिटी है उसमें। अब हमने अगर बोला तो शुक्र धातु स्निग्ध है, पिच्छील है और हैवीनेस है, गुरुता है उसमें। और शुक्र धातु कोई बर्निंग सेंसेशन प्रोवाइड नहीं करता और मधुर और स्वीट रस वाला है। अंजलि प्रमाण कितना है शुक्र धातु का? अर्ध अंजलि है, तो अर्धांजलि शुक्र से। फंक्शन क्या है शुक्र धातु का? सबसे जो मेन फंक्शन है, गर्भोत्पाद श्रेष्ठ कर्म शुक्र से, मीन जो मेन फंक्शन है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ शुक्र धातु। अब हम आगे देखेंगे, आगे है शुक्र धातु सारता। तो शुक्र धातु सारता में क्या क्या देखना है हमें? एक श्लोक देखेंगे, सौम्य प्रेक्षिणश्च क्षीरपूर्ण लोचन इव प्रहर्ष बहुला स्निग्ध वृत्त सार सम संहतम शिखर दशना प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वरा ब्राजिष्णव महास्पीकच शुक्र सार ते स्त्री प्रिय उपभोग बलवंत सुख ऐश्वर्य आरोग्य वित्त समान आपत्य बाजश्च भवंती। इसका मतलब क्या है? जो शुक्र सार वाले पर्सन है उनमें वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब गुड लुकिंग होते हैं वैसे। और जो उनकी आईज है वेरी अट्रैक्टिव होती हैं, फील्ड विथ मिल्क होती है। क्षीर पूर्ण लोचन मीन्स, क्षीर मीन्स दूध और पूर्ण लोचन मीन्स आइज। सो filled they seems like filled, their eyes are filled like milk, filled with milk। उत्तम सार जो पर्सन है, गुड सेक्सुअल स्टेमिना, क्योंकि उन्हें स्त्री प्रिय उपभोग भी बोला है। और जो मतलब उसमें एक्सेस लिबिडो होता है। जो वॉइस है उनकी वेरी सॉफ्ट स्वीट है, कॉम्प्लेक्शन है जो फ्रेश है, इनका टोन्स है, वेरी रेड एंड ग्लोइंग स्किन है, ब्राजिष्णो है, मास स्पीकर ब्रॉड पेल्विस है उनका। दे हैव राउंड एंड कॉम्पैक्ट स्मूथ एज आइज, वाइट टीथ, मतलब उनका जो स्निग्ध है, अनकटौस है, वृत्त है, मतलब
जो राउंड है, और सार मतलब जो स्ट्रांग, और जो सहतम मतलब एक जैसा, और शिखर जो ब्यूटीफुल, जो टीथ है उनके। और शुक्र सार पर्सन आर पॉपुलर इन मूवमेंट, फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी उनकी, हैप्पीनेस एंडोड विथ हैप्पीनेस, मतलब वो हैप्पीनेस उनके लाइफ में सदैव बनी रहती है, हेल्थ उनकी अच्छी रहती है, और चिल्ड्रन, और उन्हें जो ऑनर है वो लेने में आनंद आता है। अब हम लोग डिसऑर्डर देखेंगे कुछ शुक्र धातु के। शुक्र वृद्धि में बोला है अति स्त्री कामता वृद्धम शुक्रम शुक्र शमरी मपी। तो एक्सेस लिबिडो अति स्त्री कामता। सेमिनल कैनिकुला एक रेयर कंडीशन है जिसमें क्या होता है, पेनफुल इजैकुलेशन होता है हमारा जो शुक्र धातु का है, और हीमोस्पर्मिया मतलब उसमें ब्लड भी आ सकता है। अब जो शुक्र क्षय के जो कुछ सिम्टम्स है वो है शुक्र चिरात प्रसिचयत शुक्रम शोणितमेव वा तदो अत्यर्थम वृष्णयो मेड्रम धुमायति वच। मीन्स डिले होता है इजैकुलेशन में, ब्लीडिंग आता है, टेस्टिस में जो सीवियर पेन होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होता है यूरेथ्रा में, और जो सिम्टम्स है वो ये सब डिक्रीज शुक्र क्षय के। अब हम लोग अगर देखेंगे तो शुक्र धातु में हमें लर्न क्या क्या रखना है। एक तो लोकेशन रंग रख रही है, शुक्र वस्तु तो शुक्र धरा कला होल बॉडी में होता है। और शुक्र धरा कला के अगर आप देखा तो एक श्लोक लर्न रखना है आपको शुक्र धरा कला का। शुक्र धरा कला में आपको एक श्लोक लर्न रखना है, कला खल्वपि सप्त भवंती धातुआ शयांतर मर्यादा। मीन्स जो कला है वो मेम्ब्रेनस जो मार्जिनल बाउंड्रीज है कैविटीज के ऑर्गन की उसमें होता है, तो उस चीज़ को वो बाउंड करता है, लाइन करता है। और अगर हम लोग देखेंगे तो 30 दिन पे बनता है जलम आभूत का दिख के। शुक्र धातु में टेस्टिस और पेनिस बोला गया है, और किधर बेस्ट भी बोला गया है। और फिर क्वालिटीज़ क्या क्या है, द्रव है, लिक्विड है, और जो स्निग्ध है, शीत है, पिच्छल है। रिप्रोडक्शन मेन फंक्शन है, गर्भोत्पादन, और वॉल्यूम क्या है, अर्धांजलि। तो यही सब, और उसका कोई शुक्र धातु में मेन पॉइंट क्या है, कोई उपधातु मलन नहीं होता है। तो यही सब था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।